हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1 और 9.1 का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि पता है त्रिकोणमिति से रिलेटेड ये प्रश्न है और त्रिकोणमिति में भी ये है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से। बारीकी से समझना, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, प्रश्न क्या है जैसा कि तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रश्न हमारे पास है क्या? प्रश्न है हमारे पास एक पेड़ है। अब पेड़ है तो कुछ ऊंचाई होगी और एक पॉइंट पर से जो है ना वो टूट जाता है। ठीक है, एक पॉइंट पर से टूटकर वो जमीन से जा मिलता है। जैसे कि मान लो ए बी हमारा पेड़ था, ए बी पेड़ था और ये सी बिंदु पर से टूटा और ये ऊपर वाला जो भाग है ना जो ए सी है, ठीक है, वो यहाँ से मुड़ करके डी पर यहाँ पर मिल रहा है। मुड़ करके कहाँ पर मिल रहा है? डी पर मिल रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि डी सी और ए सी की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ए सी भाग ही तो क्या कर रहा है? मुड़ करके डी पर मिल रहा है, तो ए सी और डी सी बराबर होगा। अब मुड़ने के बाद जो है ना ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का जी? ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? मुड़ने के बाद जो ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। मतलब ए बी एक पेड़ था, सी बिंदु पर से टूटा, टूटने के बाद डी बिंदु पर आ रहा है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये पेड़ के पाद बिंदु यहाँ जहाँ पर पेड़ खड़ा है वहाँ से लेकर के जहाँ पर पेड़ टूट करके मिल रहा है जहाँ पर, वहाँ के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से टूटा जमीन पे यहाँ से मिला तो डी और बी के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसका मतलब देखो ये भी है कि पेड़ की ऊंचाई होगा क्या? BC प्लस DC। अगर ये हम निकाल देते हैं ये वाला भाग और इसको खड़ा करके इधर लाएंगे तो AC के बराबर में आ जाएगा। अगर BC और DC को निकाल देते हैं तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। तो आ जाओ, इस स्थिति में क्या करेंगे? कोण D बराबर कितना है जी? 30 डिग्री का। ये भी लिख दो। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में यहां पर हमको क्या निकालना है? हमको BC निकालना है ना, BC निकालना है। और BC निकालने के लिए हमारे पास दिया हुआ क्या है? DB दिया हुआ है। यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मतलब हमको लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो जो संबंध है ना वो किस में आता है? ये आता है लंब और आधार में। मतलब अब ये खोजना है कि लंब और आधार वाला कौन सा फॉर्मूला त्रिकोणमिति के अंदर में है। तो लंब और आधार वाला 2 फॉर्मूला मिलता है, जिसमें एक आता है हमारा tan थीटा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमको tan थीटा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में tan C बराबर, अब अगर tan D बराबर, अब अगर tan D की बात करेंगे तो D के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये जो बच रहा है DB आधार हो जाएगा। tan D बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? लंब का मान है BC और आधार का मान क्या है? DB। अब अगर गौर से देखें तो tan D का मान कितना है? D का मान है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा है BC। तो BC के जगह पर तो BC ही रहने देंगे क्योंकि BC का कुछ वैल्यू नहीं है। साथ ही साथ DB है, DB का मान 8 दे रखा है तो 8 यहाँ से हम लोग रख लेते हैं। अगर tan 30 का मान देखेंगे तो ये होता है 1/√3, ये हो जाएगा BC बट्टे 8। अगर यहाँ से तुम इसको सॉल्व करो तो कोना कोनी गुना करो, √3 BC बराबर में 8 होगा और BC बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 बट्टे में √3। यहाँ परिमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 8 √3 और बट्टे में 3, यानी कि BC का मान कितना निकला हमारा 8 √3 बट्टे 3। ठीक है, अब दूसरा बात देखो, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है अब ये वाला पार्ट जो टूट के गिरा हुआ है ना, DC निकालना है। क्योंकि BC हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था BC और प्लस DC। तो BC का तो हमने मान निकाल लिया, अब DC का निकालना है। तो DC क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण है
और दिया हुआ क्या है हमारे पास dB यानी कि आधार दिया हुआ है। यानी कि कर्ण और आधार में क्या रिलेशन है ये बता दो हमको। कौन सा त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़े हो जिसमें कर्ण और आधार में रिलेशन आता है? तो ये फॉर्मूला कौन सा आएगा? आधार बट्टे कर्ण यानी कि कोस थीटा बराबर होता है B बट्टे H आधार बट्टे कर्ण। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में कोस D बराबर, अब कोस D लगा रहे हैं, सामने वाली भुजा P हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा B। तो B ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। पहले तो ये लिखो, ये हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान क्या हो जाएगा? DB और कर्ण का मान हो जाएगा DC। ये वाला DC 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण। तो ये हो जाएगा कोस D के जगह पर तुम कितना लिख सकते हो? कोस 30 डिग्री बराबर में आधार का मान कितना है? 8 और कर्ण का मान हमको DC नहीं पता है। कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/DC। कोना कोनी गुना कर दो तो √3DC बराबर 16 और यहाँ से अगर DC बराबर लिखेंगे, दोनों गुना में √3 को उठा इधर ले जाएंगे तो ये नीचे 16 के नीचे यानी कि भाग में आ जाएगा। DC बराबर निकलेगा 16 बट्टे में √3। परिमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुना करना है, 16 √3 बट्टे में 3। तो ये DC हमारा निकल के यहाँ से आ जाता है। अब अगर पेड़ की ऊंचाई की बात करें, इसलिए पेड़ की ऊंचाई इसकी बात करेंगे तो ये निकल के आएगा BC प्लस DC। तो BC का मान हमने क्या निकाला है? यहाँ देखो 8√3 है, तो ये ले लेंगे हम यहाँ से 8√3/3 और प्लस DC का मान हमने निकाला है 16√3/3। तो 3 का 3 हो जाएगा, 8 और 16 कितना हो गया? 16 8 24√3, 3 8 24 यानी कि निकला 8√3 मीटर। अपना आंसर निकल गया। यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई थी ना, अगर हम पूरा देखेंगे AB पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है।